सैलरी लोगों के लिए सेविंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड? मुझे नहीं लगता इन तीनों में से कोई भी। एक सबसे अच्छा तरीका है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्यादातर सैलरीड लोगों की आदत होती है पैसा आता है खर्च हो जाता है। तो अगर वीपीएफ कटने के बाद हाथ में कम पैसा आएगा तो ऑफ कोर्स कम खर्च होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा जानने के लिए वीपीएफ होता क्या है, कितना पैसा मिलता है, कैसे खुलवाएंगे वगैरह वगैरह। हम यहाँ पे बात करें वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की, जैसे कि नाम बताता है ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। आप इसे अपनी इच्छा से कराते हो। इसे कराने के लिए आपको कोई अलग खाता नहीं खुलवाना होता। सैलरीड इंडिविजुअल्स के पास ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, जिसका मतलब है कि आपकी हर महीने तनख्वाह में से प्रोविडेंट फंड का पैसा कटकर ही आपके पास आता है। आपको करना क्या है कि इस पैसे को थोड़ा सा और बढ़ा देना है। ईपीएफ का पैसा 12% ऑफ बेसिक सैलरी कट कर आता है। इन केस अगर आप इस पैसे को बढ़ाना चाहो तो आप कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट से बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान में ये रहे कि मैक्सिमम आप अपनी बेसिक सैलरी तक वीपीएफ में डाल सकते हो। यानी कि अगर आपकी बेसिक सैलरी टोटल सैलरी में से 40,000 है तो आप 40,000 तक ही वीपीएफ में डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड ट्रिपल ई कैटेगरी का एक सेविंग स्कीम है। यानी कि आप जब पैसा भरते हो तो भी टैक्स नहीं लगता, जब पैसा कट कर आता है तो भी टैक्स नहीं लगता। ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। दूसरी बात, ये आपको आपके सेक्शन 80C के 1.5 लाख रुपए के अंदर टैक्स रिबेट देने में भी बहुत मदद करता है। विच मीन्स अगर आप वीपीएफ करते हो तो आपको शायद बाकी और किसी सेविंग स्कीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टैक्स रिबेट लेने के लिए। इसके ऊपर आपको ब्याज भी इतना एक्साइटिंग मिलता है कि शायद कोई और स्कीम फिलहाल इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रही। दैट इज 8.15, 8.15% आपको इसका सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वीपीएफ का अमाउंट या परसेंटेज आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। वीपीएफ में मैक्सिमम आप बेसिक सैलरी इन्वेस्ट कर सकते हो। वीपीएफ को आप मिडिल ऑफ द ईयर क्लोज नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने एक बार खुलवा लिया तो आप उसे बीच में ऐसे बंद नहीं कर सकते। वैसे तो इसकी 5 साल की मैच्योरिटी होती है, लेकिन अगर आप इसे बीच में निकालना चाहो तो आपका सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इस पे कोई आपको टैक्स की ट्रिपल ई कैटेगरी वाली बचत नहीं मिलेगी। वीपीएफ पे लोन भी मिलता है, पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसका पूरा अमाउंट भी निकाल सकते हो। और सिमिलरली आप ईपीएफ के अंदर भी पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली, बच्चों की शादी, खुद की शादी, पढ़ाई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी। लास्टली, इन केस ऑफ अ जॉब चेंज आप अपने वीपीएफ के पैसे को दूसरे वीपीएफ अकाउंट में यानी जो न्यू आपका ईपीएफ पैसा ट्रांसफर होगा उसके अंदर आप इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हो। विच मीन्स आपको हर जॉब चेंज करते हुए अलग अलग वीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग अकाउंट का पैसा दूसरे वाले नए अकाउंट के अंदर आपका शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए वीपीएफ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल बाकी सारी सेविंग स्कीम से ज्यादा है। ये एक श्योर शॉर्ट लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसको ज्यादातर लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक बार फिक्स हो गया तो आपका चलता ही रहेगा। वीपीएफ खुलवाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपनी कंपनी के एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जाकर अपने एचआर को पूछ के अपने वीपीएफ का फॉर्म फिल करके उसमें अमाउंट फिक्स करना होगा। बस आपका आराम से ऑफिस में बैठ के या फिर घर बैठ के वीपीएफ का खाता खुल जाएगा। उसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। वीपीएफ से रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमसे जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।